कितने फ़ोन्स आए लड़कियों के राखी को, जब राखी ने कंप्लेन की है कि अगर तू कर सकते तो हम भी आएंगे तेरे साथ। 5-6 लड़कियां जिनको आदिल ने बर्बाद किया है, मैसूर में, बैंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, और फिर भी वो शादीशुदा निकला। वो सिर्फ लव जिहाद का ये जो सिस्टम करना चाह रहा था, वो सबके सामने लेके जाना चाह रहा था कि राखी जैसी लड़की अगर मेरे साथ आ गई तो बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता है कि अगर राखी हो सकती तो हम भी क्यों नहीं। और इन फंसने से आज माँ ने उसे बचा दिया। आज माँ के आशीर्वाद से राखी हिम्मत करके पुलिस स्टेशन में गई है, तो वो क्यों लड़ाई लड़ रही है। अगर उसको मारा है, उसके पेट पे लात मारी, राखी के पास सारे वीडियोज़ हैं और वो मारते हुए शूट करता था वीडियो दिखाने के लिए लोगों को कि देखो मैं ऐसे रखता हूँ एक हीरोइन को, एक एक्ट्रेस को। लेकिन ये जो माँ की ताकत ने उसको हिम्मत दी और आज वो पुलिस स्टेशन गई है, पुलिस ने उसको आश्वासन दिया, उसके सारी जितनी बातें थी, उसकी जितनी भी धाराएं लगाई गई है वो सब एक्सेप्ट की है। कोई भी पुलिस वाला इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन राखी सच्चे आंसू रोई है, सच्चा दर्द देखा है उसने, इसलिए उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड करके उस पर धाराएं लगाई गई है। वो अरेस्ट हुआ है और अगर वो आदिल मेडिकल में जाता भी है तो मेडिकल में अभी बताएगा, मेडिकल में बताना चाहिए था। जिस दिन मारा था राखी को, तुमने जिस दिन मारा उस दिन हमने मेडिकल कराया था, आज से 10 दिन पहले। तो मेडिकल जिसने कराया वो बता रहे हैं। अगर आज पुलिस लेके गई है तो मैं भी अपने को नोच के मैं बोलूँ कि मुझे आपने मारा है, आप मुझे लेके चलो, मेडिकल में, हाँ दिखेगा कि आपने मुझे मारा है। तो ये तो सबको पता है, लेकिन वो आज क्यों बोल रहा है मेडिकल, आज क्योंकि उसको घमंड था अपने आप पे, उसको अपने आप पे इतना घमंड था कि राखी कुछ नहीं करेगी। जबकि कल अरेस्ट होने के पहले उसने इतने फ़ोन किए, मुझे फ़ोन किए, माफ़ी मांग रहा था, राखी के पैर पे गिर रहा था। राखी ने बोला बस मैंने 7 महीने से तुझे मौका दिया, तुझे वक्त दिया, तुझे टाइम दिया, तूने मुझे सिर्फ यूज़ किया, लेकिन अब हद पार हो चुकी है। कहीं ना कहीं राखी का ये भी कहना है कि आदिल के ऊपर पहले से बहुत सारे क्रिमिनल केस चालू है, जैसे कि कार चोरी की और भी बहुत कुछ। बहुत सारे केसेस निकलेंगे सर, अभी बहुत सारे केसेस निकलेंगे, क्योंकि हम राखी के सामने नहीं बोलते हैं। राखी जो करती है वो अपने मन की करती है। वो एक मैच्योर्ड लड़की है, वो एक एक्ट्रेस है, मैं भाई हूँ, लेकिन हमारे रिश्ते ऐसे कि राखी जो करती है वो अपने हिसाब से करती है। अगर उससे लगता है कि मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ तो उसको खुली छूट है। टुडे आज हमारी जो हमारी हिंदुस्तान की जो सभ्यता है उसके हिसाब से अगर वो खुश थी तो हम भी खुश थे। लेकिन जब उसे पता चला कि एक एक करके उसके क्राइम्स आ रहे, वो छुपाती रही, हमें भी नहीं बताया उसने, क्योंकि उसको इसके साथ रहना था। अगर राखी को उसको यूज़ ही करना था, उसके पैसे को यूज़ करना था, तो राखी बोलती क्यों 7 महीने क्यों रुकती। लेकिन जब उसे हकीकत में पता चला है कि ये क्रिमिनल है, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस, अभी तो धीरे धीरे उसे तो मुझे भी मारने की धमकी दी थी। जब मैंने लव जिहाद पे म्यूज़िक वीडियो बनाया था तो मैंने बोला था कि राखी तेरे इंस्टा पे पोस्ट कर दी क्योंकि मैंने वीडियो बनाया है। तो उसने राखी को बोला कि अगर तूने ये पोस्ट किया तो मैं तेरे भाई को जान से मार दूंगा। उसने बहुत लोगों को मरवाया, जिससे कोई झगड़ा हुआ था तो उसे ट्रक से उड़ा दिया था उसने। वो सारे केसेस सामने आएंगे। तो उसका जो दिमाग है वो एक क्रिमिनल दिमाग है, जो उनको सिखाया जाता है उनके मज़हब में, उसको वही सिखाया गया है और वही करता आ रहा है वो, और वही करता रहेगा ये। तो आज जो वो उसे सज़ा मिलनी है वो कोर्ट में पेश होगी और जज और मेरे हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर उसे सज़ा देगी। राखी कहीं ना कहीं आदिल को साइको भी बताया कि राखी का कहना है कि आदिल गाड़ी में बैठता था, उनको नोचता था और काफ़ी एक ऑटो ड्राइवर के ऊपर भी गाड़ी चढ़ा दिया था। बहुत मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मैं शर्म के मारे मैं चुप बैठा हूँ क्योंकि बहन है। तो मैंने जब अपनी आंखों से देखा है तो वो क्या और करता होगा। उसने मेरे सामने ड्राइवर को लाफा मारा, उस पर गाड़ी चढ़ा दी। जब माँ जिस दिन मरी है उस दिन राखी ने उसको 10 बार बोला कि भाई हमारे में जूता नहीं पहनते हैं। बोला मैं तुम लोगों का नहीं हूँ। मेरी माँ को उसने जो उठाया तो जूता पहन के उठाया था। ये शर्म की बात है कि अगर आप किसी की लाश उठाते हो तो आप पवित्र मतलब घर के अंदर लाए हो अपने, तो आप जूता पहन के लाओगे। तो क्या आपके इस्लाम में भी ऐसा होता है कि जब आप अपनी माँ की लाश उठाते हो या बाप की लाश उठाते हो तो आप जूता पहनते हो? शर्म की बात है। और राखी उसको बोलती रही, उसने उसको हटा दिया, इतनी ज़ोर से मारा तो राखी चुपचाप साइड में हो गई। तो इतनी टॉर्चर वो झेल रही है, इतनी टॉर्चर से वो पीड़ित हो रही थी, तो मैं और क्या करती। पुलिस, मीडिया और पब्लिक के हाथ जोड़ के यही कहती ना कि मुझे बचा लो वरना ये मुझे मार देगा। तो आज वो